सिलेबस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो रीजनिंग सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग सिलेबस जो है आपका वो 2 पोर्शनों में बँटा हुआ है। पहला पोर्शन यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित आपके इंटेलिजेंट से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसके सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले पोर्शन को पहले देखते हैं, फिर बाद में दूसरे को देखेंगे। तो रीजनिंग से संबंधित पहले पोर्शन में जो पहला पॉइंट आपका आता है वो वर्गीकरण का आता है। तो यहाँ पर वर्गीकरण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका श्रृंखला। श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखलाएँ हो सकती हैं? तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित श्रृंखलाएँ हो सकती हैं, अथवा संख्या से संबंधित या गणितीय संख्या से संबंधित श्रृंखलाएँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न। तो कोडिंग डिकोडिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। आप अगर आज तक नहीं पढ़े हुए हैं या रीजनिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो समस्या अगला है आपका समस्या को सुलझाना। कोई भी समस्या आपको दिया जाएगा उसे आपको क्या होगा, सुलझाना होगा। अगला है शब्द निर्माण। जैसे अंग्रेजी के कुछ वर्ण आपको दे दिए जाएंगे, उन वर्णों से किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का यहाँ पर निर्माण करना होगा। यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात करेंगे। वर्णमाला परीक्षण की जो बात कर रहा है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित यहाँ पर आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो भिन्नता। भिन्नता में मतलब क्या है आपका कि 3 आपके एक प्रकार के होंगे, चौथा भिन्न होगा, उसी को हमको यहाँ पर छांटना होगा। रीजनिंग का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के रीजनिंग का सिलेबस बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर रीजनिंग के बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तैयारी आप करेंगे तो आपका अच्छे से यहाँ पर रीजनिंग हो जाएगा, और ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला है आपका खाली स्थान भरना। यहाँ पर खाली स्थान भरने के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे आपका अंग्रेजी के वर्णमाला से संबंधित हो सकता है, या अन्य प्रकार के खाली स्थान आपके भरने के लिए दिए जा सकते हैं। अगला है आपका समानता। अब कोई भी आपका 4 विकल्प होगा जिसमें से समानता आदि को चुनना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। विभेदन क्षमता से संबंधित प्रश्न आपका है। अवधारणा है। अवधारणा जैसे आपका अवधारणा और कारण दिया जाएगा, कथन तर्क दिया जाएगा। तो इस अवधारणा एक दिया जाएगा, उस पर 2 आपके तर्क दिए जाएंगे। इस अवधारणा में कौन सा तर्क आपका मजबूत है उसे हमें चुनना होगा। ये बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षण से संबंधित प्रश्न। इसी में अवधारणा और पर्यवेक्षण में थोड़ा सा अंतर है, ये दोनों ये समझिए कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपके ये तार्किक रीजनिंग के ये प्रश्न हैं, आपके यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं शब्द और आकृत वर्गीकरण। तो शब्द और आकृत वर्गीकरण से यहाँ पर संबंधित प्रश्न आपको आएंगे। कुछ आकृतियाँ दी जाएंगी, कुछ शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें छांटना होगा। जैसे कि कटिंग से संबंधित, आकृत के कटिंग से संबंधित प्रश्न, या इस आकृत को अगला आकृत क्या होगा। 3 आकृतियाँ आपकी दी जाएंगी, अगली आकृत उसमें क्या आएगी, वहाँ से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं तो अगला है आपका रक्त संबंधी प्रश्न। जो भी आपके रिलेशन है वहाँ से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये रीजनिंग का पहला पार्ट हुआ। इसी में दूसरा पार्ट जो आपका आता है रीजनिंग का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण में आपके बहुत सरल प्रश्न आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के आपको सोचने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पर अपने से कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो भी वहाँ पर लिखा गया है उसके अनुसार ही सोच करके हमें उत्तर देना है। इसमें पहला जो आपका आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है सार्वजनिक हित से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सार्वजनिक हित से संबंधित, जैसे प्रदूषण आज से संबंधित कहीं प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। दूसरा देखते हैं नियम और कानून से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो भी आपके आचार दंड संहिता है वहाँ से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक सौहार्द से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। अगला है अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण जैसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इस पे आप क्या निर्णय लेंगे। तो अपराध नियंत्रण आज से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। कानून का शासन यहाँ से संबंधित आपका प्रश्न होगा।
अगला है अनुकूलन क्षमता। आगे इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तो आपका आता है व्यावसायिक जानकारी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। व्यावसायिक जानकारी से संबंधित प्रश्न, पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पोर्शन आपका है रीजनिंग का, इस पोर्शन में मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत ये प्रश्न आपके सरल होते हैं, थोड़ा सा सोचने की हमें आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं तो सांप्रदायिक पुलिस मुद्दे एवं कानून एवं व्यवस्था की बात करेगा। तो सांप्रदायिक पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बुनियादी कानून किस प्रकार की हैं, हमारी रुचियाँ कैसी हैं, मानसिक क्रूरता किस प्रकार का है, तो यहाँ पर इनसे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंग संवेदनशीलता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हुआ हमारे द्वारा कुल 3 वीडियो में अब ये पूरे सिलेबस को अच्छे से बता दिया गया है। इससे आप देखिए 1-2 बार और देख करके तय कीजिए कि वास्तव में हमारे द्वारा अभी तक क्या पढ़ा गया है, क्या नहीं पढ़ा गया है। समय आपके पास बहुत कम है और अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िए। जहाँ भी पढ़िए आप लोग अच्छे से एक जगह हो करके पढ़ लीजिए, जिससे सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। और इसमें वही चीज़ें पढ़िए जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क पूरी आपकी पढ़ाई यहाँ पर होगी। पूरे सिलेबस को अच्छे से आपके चैप्टर वाइज आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।